ये फिल्म मैं कभी नहीं भूलता हूँ, आपने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया था जी। अभी यहाँ पे क्या, मुझे तो पता ही नहीं, आप सच में पूछिए तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि ये फ़ोटो कब ली गई, लेकिन मेरी हालत वैसी थी जो दिख रही है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। आप समझ सकते हैं कि मैं जितने वज़न का हूँ अभी, इससे कम से कम नहीं तो 10 किलो कम और था, और शायद ज़्यादा ही होगा। और मैं मानसिक रूप से मैं अपने ही दिमाग में था। अगर आप देख पाएंगे तो आँख कहीं देख रही है और सोच कुछ और रहा हूँ, इतना ही मुझे समझ में आया। जब आपने पहला ड्राफ्ट पढ़ा था गली गुलिया का तो आपको आइडिया था कि ये इतना निचोड़ देगा? मुझे इतना पता था कि इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ होने वाली है। इसका कैरेक्टर को अगर मुझे अच्छे से करना है तो बहुत तकलीफ़ होने वाली है। और ये जो फ़ोटो जो सर्कुलेट होती है सोशल मीडिया पे, ये फ़ोटो दीपेश जैन ने डाला था, जो डायरेक्टर है, बगल में मेरे खड़ा है, और उसने मुझे भेजे थे ये कह करके कि सर आपको कुछ फ़ोटो भेज रहा हूँ। और मैंने कहा कि यार मुझे तो याद ही नहीं कि ये फ़ोटो कब लिया गया। मुझे तो क्योंकि जो हो रहा था मेरे आसपास में मुझे बिल्कुल नेक्स्ट देखिए ये भी वहीं ये भी वहीं का है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं बैठा रहता था, कितनी बार तो स्पॉट बॉय को भी पता नहीं रहता था कि मैं मनोज बाजपेयी हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ। प्रोडक्शन के लोगों को भी नहीं पता रहता था, उनको लगता था कि ये पुरानी दिल्ली की ऐसी कोई है जो भीख मांगने वाले टाइप में सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो उस स्थिति में मैं जा चुका था कम्प्लीटली। 28वें दिन मेरे मुझे ना ऐसा लगा जैसे कि सीटी बज रही है, एग्जैक्टली सीटी की, जैसे कि वो कुकर की सीटी होती है, वैसा सा मुझे सुनाई देना शुरू हो गया 28वें या 29वें दिन। तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला यार मुझे लग रहा है कि मेरा ब्रेक डाउन हो रहा है ना, मुझे पता नहीं कि क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा आराम करना है। उसने बात किया, फिर मुझे कैंपोज का डोज दिया गया। मैं काफ़ी सोया, सो के उठा तब जो है वो सीटी की आवाज़ जा चुकी थी। फिर मैंने अपने डॉक्टर से बोला तो उसने कहा शूटिंग बंद कर दो, ब्रेकडाउन के आप करीब आ चुके हो। तो मैं वो पूरे तरीके से वहाँ पहुँच गया था मैं, और पहुँच के लौटा मैं, समझिए।